श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 9 से लेके 15। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकः कगुमुखाः सहसैवा अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधम्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो यहाँ पर दुर्योधन ये सारे श्लोक बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पांडवों की सेना के बारे में, उनके योद्धाओं के बारे में बताया। अब इसके बाद में 8वें श्लोक से दुर्योधन बता रहे हैं कि उनकी सेना में तो जो योद्धा है वो तो कुछ भी नहीं है, हमारी सेना में तो उससे भी ज्यादा बड़े बड़े योद्धा हैं, जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त। और सिर्फ यही नहीं, और भी बड़े बड़े युद्ध विशारद हैं हमारी सेना में। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। तो ऐसे कई युद्ध विशारद बड़े बड़े सेना नायक जो है हमारी सेना में हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि दुर्योधन जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, भीष्म, कर्ण, कपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, तो बता रहे हैं कि ये लोग सब जो हैं दुर्योधन के साइड में शामिल हो गए और दुर्योधन इन सब के नाम गिना रहा है। उसका मतलब है कि अब ये सब मरने वाले हैं। तो ये सब युद्ध में दुर्योधन के साइड में उनका पक्ष लेने के कारण सब मारे जाएंगे युद्ध में।
लेकिन दुर्योधन को ऐसा लग रहा है कि इन सारों की शक्ति से वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि मैं युद्ध में विजयी होऊंगा। और दुर्योधन कंपैरिजन कर रहा है 10वें श्लोक में भीम और भीष्म के बीच में। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन भीम को अपना शत्रु मानते थे हमेशा, और वो हर चीज का कंपैरिजन जो है भीम से किया करते थे। तो यहाँ पर भी वो कंपैरिजन कर रहे हैं भीष्म पितामह का। वो बोलते हैं कि उनकी सेना में जो कि भीम के द्वारा रक्षित है, उनका जो बल है वो पर्याप्त है, सीमित है, लेकिन भीष्म का जो बल है वो अपर्याप्त है, अनंत है, और उनको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए हमारा बल भी जो है वो अनंत है, अपर्याप्त है। और दुर्योधन को ये पता भी था कि उसकी अगर मृत्यु होगी तो वो भीम के द्वारा ही होगी। भीम को अपना शत्रु मानते थे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। पर वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भीष्म की बड़ाई कर रहा हूं तो बाकी जो सेना में लोग आए हुए हैं तो वही कहीं अपने आप को कमजोर न समझें। तो बोलते हैं कि भीष्म युद्ध जब करें तो आप भी जो है अपने मोर्चों पर खड़े रहें और उनकी पूरी तरह से सहायता करें। ऐसा ना हो कि उनका ध्यान कहीं इस तरफ हो तो दूसरी तरफ से कोई और उनको आक्रमण न कर दे। तो अब हर दिशाओं से अपने अपने मोर्चों पे खड़े होकर भीष्म की रक्षा भी करनी है आपको। तो ये दुर्योधन जो था वो कूटनीतिक भी जानता था, तो वो कूटनीतिक के ढंग से जो है अपने सारे अलग अलग राजाओं को और सेनानियों को सचेत कर रहे हैं। और असलियत में दुर्योधन को ये पता था कि भीष्म और द्रोण वो दोनों, उनकी सहानुभूति जो है वो पांडवों की तरफ है, क्योंकि द्रोणाचार्य के जो प्रिय शिष्य थे वो अर्जुन थे, तो उनका पांडवों से ज्यादा सहानुभूति थी और भीष्म पितामह की भी सहानुभूति ज्यादा उनकी तरफ थी। लेकिन फिर भी जब द्यूत क्रीड़ा हुई तो उस समय द्रौपदी का जब वस्त्रण हो रहा था तो ये दोनों चुप थे। तो दुर्योधन को पता था कि उस समय भी वो चुप थे तो वो अभी भी मेरा ही साथ दे रहे हैं। तो वो आश्वस्त थे कि इन दोनों के रहते हुए मैं कभी भी युद्ध में पराजय नहीं हो सकती, कि इन दोनों को हराना जो है असंभव है। भीष्म पितामह के रहते हुए पांडव युद्ध जीत नहीं सकते थे और वो अपरिजय उनको कोई हरा नहीं सकता था। और उसी प्रकार से गुरु द्रोण को भी कोई हरा नहीं सकता था। तो इसलिए वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि जब तक ये दोनों हैं तब तक के तो कोई हमको हरा नहीं सकता और हमारा बल जो है वो अपर्याप्त है। तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। और ये सब सेना के बारे में बताने के बाद में भीष्म पितामह ने, कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने अपने शंख को बजाया और शंख से ऐसी गर्जना की जैसे कोई सिंह की गर्जना हो, क्योंकि भीष्म पितामह भी एक सिंह की तरह थे, कुरुओं के सिंह थे वो। तो उनका शंख से ऐसी ध्वनि आ रही थी जैसे कोई सिंह की गर्जना हो, और उससे दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई, हर्ष हुआ। तो एक तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हो रहा था, लेकिन भीष्म पितामह उसको संकेत कर रहे थे कि कोई भी तुम्हारे साथ हो, मेरे जैसा शक्तिशाली योद्धा भी अगर आपके साइड हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हार जो है वो निश्चित है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ जो है भगवान कृष्ण है और पांडव जो है भगवान कृष्ण के द्वारा पूरी तरह से उनके मार्गदर्शन में सुरक्षित है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका की तरफ निकले। उनको पता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला है, तो दोनों रिश्तेदार थे भगवान कृष्ण के, तो दोनों द्वारका की तरफ गए और दुर्योधन पहले पहुंच गए भगवान के कक्ष में।
जब भगवान अपने कक्ष में लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो दुर्योधन उनके साइड में जाके बैठे और दुर्योधन पहले आए और बाद में अर्जुन आए और अर्जुन भगवान के चरणों में सामने बैठे। तो जैसे ही भगवान ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन की तरफ पड़ी। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि आप यहां पर क्यों आए हो? तो अर्जुन ने बताया कि मैं असलियत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए आपसे सहायता मांगने आया हूं। दुर्योधन बोलने लगा, पहले तो मैं आया हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पहले मैंने अर्जुन को देखा, अर्जुन के ऊपर मेरी नजर पहले पड़ी, और अर्जुन वैसे भी तुमसे उम्र में छोटा है और तुम ज्येष्ठ हो, तो पहले छोटे का अधिकार बनता है मांगने का। तो अर्जुन से फिर भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? आपके पास में दो विकल्प है, या तो आप मुझे ले सकते हैं और मैं निहत्था रहूंगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, और सेना जो है अस्त्र शस्त्र और सेनापति से युक्त होगी। तो आपको क्या चाहिए इसमें दोनों में से? तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, निहत्थे भगवान कृष्ण को मांगा, और दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया कि वह मेरा रास्ता साफ हो गया। उसने देखा कि ये निहत्था कृष्ण क्या करेगा, तो उन्होंने भगवान की चतुरंगी सेना ली, जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेनापति से युक्त थी, और वो बहुत प्रसन्न हो गया। लेकिन उसको पता नहीं है दुर्योधन को कि भगवान कृष्ण बिना शस्त्र अस्त्र के भी कई हजारों लाखों सेनाओं के बराबर है, वो सेना उनकी बराबरी नहीं कर सकती। तो ये तो भक्त में और अभक्त में, नास्तिक में यही फर्क है। भक्त हमेशा भगवान को मांगते हैं, चाहे भगवान शस्त्र अस्त्र के साथ हो या बिना शस्त्र के साथ हो। उनको पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी हर सिचुएशन में रक्षा करेंगे। और अभक्त जो है वो भगवान की सेना को मांगते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को मांगते हैं, लक्ष्मी को मांगते हैं। जो अभक्त होते हैं वो रावण की तरह लक्ष्मी मांगते हैं, नारायण को नहीं मांगते। जैसे रावण ने नारायण भगवान राम की लक्ष्मी को चुरा दिया, सीता देवी को। तो ये फर्क है अभक्तों में और भक्तों में। तो भीष्म पितामह तो भक्त थे, उनको पता था कि चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो हमारी सेना, लेकिन दूसरी तरफ भगवान कृष्ण है। वो निहत्थे ही भले ही है, लेकिन भगवान कृष्ण के निरीक्षण में और उनकी रक्षा में पांडवों को कोई नहीं हरा सकता। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि इस संसार में जो भी वस्तु है, लक्ष्मी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, डिग्री हो, हमारी भौतिक एजुकेशन हो MBBS की, और जितनी भी डिग्रियां हैं हमारी, ये सब कुछ जो है वो 0 है। वो एक 0 है। एक डिग्री एक 0 है, बंगला एक 0 है, पैसा एक 0 है, संपत्ति एक 0 है, सब कुछ एक 0 है। तो ऐसे हम लोग अपनी जिंदगी में 0 बढ़ाते जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति क्या है? वो एक है। जब तक के इन 0 के आगे एक नहीं लगता, तब तक के उन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो दुर्योधन क्या कर रहा था? सिर्फ 0 बढ़ा रहा था। भीष्म पितामह बढ़ा लिया, द्रोण बढ़ा लिया, शकुनी को बढ़ा लिया, तो ऐसे अपनी सेना में उसने कई 0 जमा कर लिए। लेकिन भगवान कृष्ण जो एक है, वो तो उसने अपने जीवन में लिए नहीं है। तो वो सारे 0 की जो वैल्यू है वो 0 ही है। तो भीष्म पितामह जानते थे, और पांडवों ने अपने जीवन में एक को रखा, और एक को लगाने से जितने भी 0 लगाएंगे उसकी वैल्यू बन जाती है। तो उसी प्रकार से भक्त भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण और उनकी भक्ति को रखते, भगवान को रखते अपने जीवन में, भगवान कृष्ण को अपने सेंटर में रखते हैं। तो वो एक है, और एक के कारण जितने भी 0 आते हैं बाद में उनकी वैल्यू बन जाती है। लेकिन अभक्त लोग जो है वो 0 बढ़ाने में लगे रहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दुर्योधन का भी वही हाल है। तो भीष्म पितामह जानते हैं कि ये सब 0 बढ़ा रहे हैं और कुछ होने वाला है नहीं। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने ये शंख बजाया, तो उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंग सारे के सारे बज उठे और एक कोलाहल होने लगा।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदनी स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रधम्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहां पर एक शब्द उपयोग किया गया है, दिव्य। अब देखें, दुर्योधन की ओर से जो शंख बज रहे थे उनको दिव्य नहीं कहा गया, लेकिन यहां पर जो शब्द उपयोग किया गया दिव्य शंख, तो ये दिव्य शंख भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने बजाए और वो श्वेत रंग के घोड़ों के द्वारा रथ में आसीन थे। तो ये रथ कोई नॉर्मल रथ नहीं था, ये रथ अग्निदेव के द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध होने के पहले स्वर्ग में गए थे दिव्य अस्त्रों को लेने के लिए, तो देवताओं ने कई प्रकार के दिव्य अस्त्र उनको दिए और अग्निदेव ने उनको ये रथ प्रदान किया था युद्ध के लिए। तो ये अग्निदेव द्वारा रथ प्रदान किया गया था और ये रथ कहीं भी तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता था। तो ये रथ का प्राप्त करना भी विजय को सूचित करता था। और ये दिव्य शंखों की जो नाद, जो उनकी वाणी थी, वो पूरे तीनों लोकों में फैल रही थी और इन दिव्य शंखों की नाद से, उनकी वाणी से ये सूचित हो रहा था कि अब दुर्योधन की हार निश्चित है, क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। पांडवों की हमेशा जय होगी, पांडव जैसे भक्तों की हमेशा जय होती है। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन भगवान कृष्ण है। तो जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन होते हैं उनकी हमेशा जय होती है। जैसे हम लोग ये शिक्षाष्टकम बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वागनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। सारे जीवों को, पृथ्वी के सारे जीवों को कृष्ण का प्रेम का आनंद दिलाने वाला ये संकीर्तन, इसकी हमेशा विजय होती है। तो भगवान कृष्ण का नाम और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो जहां पर भी भगवान कृष्ण का नाम होता है, संकीर्तन होता है, उनकी विजय होती है। और जहां पर भी भगवान कृष्ण है वहां पर पांडव जैसे भक्तों की विजय होती है। तो इससे सूचित हो रहा था कि पांडवों की तो विजय कंफर्म है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। पांचजन्य शंख का नाम क्यों पड़ा? जब भगवान कृष्ण और बलराम अपने गुरु सांदीपनि मुनि से शिक्षा लेने गए तो उन्होंने 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी और हर दिन में एक एक विद्या को मास्टर किया। तो 64 मास्टर डिग्रियां ले ली। हम लोग पूरे जीवन में एक मास्टर डिग्री लेते हैं, 25-30 साल लग जाते हैं। कृष्ण बलराम ने 64 दिनों में 64 मास्टर डिग्री की 64 विद्याओं में। तो जब उनकी विद्याएं सारी पूरी हो गई, पढ़ाई 64 दिन में खत्म हो गई, तो उसके बाद में कृष्ण और बलराम ने गुरु सांदीपनि से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई साधारण गुरु दक्षिणा तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये तो भगवान साक्षात खुद हैं, कोई ऐसी वैसी दक्षिणा तो नहीं मांगूंगा। तो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी प्रभास क्षेत्र में, समुद्र के किनारे। तो अपने मरे हुए मृत पुत्र को वापस लाने की दक्षिणा मांगी उन्होंने। तो कृष्ण बलराम प्रभास क्षेत्र में गए और वहां जाकर उनको पता चला
कि वहां प्रभास क्षेत्र में समुद्र में एक दैत्य रहता है, उसका नाम है पांचजन्य। तो वो पांचजन्य नामक शंख के अंदर रहता था। वो पांचजन्य राक्षस जो था वो शंख के अंदर रहता था। तो कृष्ण बलराम गए और उन्होंने उस राक्षस को मार दिया, लेकिन फिर भी उनको अपने गुरु के पुत्र नहीं मिल पाया। तो फाइनली जाके उन्होंने यमराज से, यमलोक से उनको लेकर आया, लेकिन ये पांचजन्य शंख उनको प्राप्त हुआ। तो इसी से इस शंख का नाम पांचजन्य पड़ गया। पांचजन्य राक्षस इसमें रहता था, तो इसलिए शंख का नाम पांचजन्य पड़ गया। तब से भगवान कृष्ण कभी भी युद्ध करते थे तो ये पांचजन्य शंख बजाते थे। पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है, ऋषिक का मतलब है इंद्रियां और ईश का मतलब है स्वामी। तो भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं, सारे जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं। तो वैसे तो ध्यान योगी जब ध्यान करते हैं जंगल में, तो गीता में भगवान बताते हैं कि ध्यान योगी को अपनी इंद्रियों पर काबू करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों और मन पे। लेकिन भक्त के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सारी उपाधियों से मुक्त होकर जब भक्त अपनी इंद्रियों से ऋषिकेन अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश भगवान कृष्ण की, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ऋषिकेश अपने भक्तों की इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं। और इसी सेवा को भक्ति कहते हैं। सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब भक्त अपनी इंद्रियों से कृष्ण की, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करते हैं, तो इसी को भक्ति कहते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम ऋषिकेश, जो अपनी इंद्रियों, भक्तों की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जो सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन जो है, उन्होंने अपने रथ की बागडोर को भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया था। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। तो ये भी इसी को संकेत करता है कि अर्जुन ने अपनी सारी इंद्रियों की बागडोर भगवान ऋषिकेश के कंट्रोल में कर दी कि आपको जहां मुझे ले जाना है ले जाओ, अब आपके हाथ में है। अब मैंने आपको सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से, एंड नाउ यू आर कंट्रोलिंग मी, आप कंट्रोल कर रहे हैं मुझे। तो उसी प्रकार से जब कोई साधक गुरु से दीक्षा लेता है, तो दीक्षा के समय वो गुरु और कृष्ण को अपने जीवन और अपना इंद्रिय और अपना सब कुछ समर्पित कर देता है कि अब मेरा जीवन आपके हवाले है, अब मैं सब कुछ आपके हवाले करता हूं, और आप जैसा मुझे करवाएंगे वैसा मैं करूंगा, जो आप आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा। मेरा कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, मैं आपका दास हूं, और जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। यतिच्छेसी तथा कुरु, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे मैं काम करूंगा। तो ये ऋषिकेश। तो भगवान ऋषिकेश ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया, देवदत्तम धनंजय, और अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख को बजाया। देवदत्त का मतलब क्या है? जब अर्जुन स्वर्ग लोक गए तो देवताओं ने उनको शंख दिया, तो उस शंख का नाम पड़ गया देवदत्त। देवताओं के द्वारा दिया गया शंख, देवताओं के द्वारा प्रदान किया गया देवदत्त शंख। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम, और भीम ने अपने पौंड्र नामक शंख को बजाया। भीम कर्मा व्रकोदरा, तो भीम को कहा गया है व्रकोदरा। व्रकोदर का मतलब होता है अति भोजी, ज्यादा खाने वाला। भीम इतना खाते थे कि जब वो वनवास में थे उस समय जो भी भिक्षा मांग के उनको खाना मिलता था, तो वो खाने को 2 हिस्से में बांटते थे। तो 50% जो आधा हिस्सा होता था वो भीम खाते थे, और बाकी आधा हिस्सा 4 भाइयों, माँ और द्रौपदी में बंटता था। तो इस प्रकार से भीम का जो है ना, वो डाइट बहुत था, तो उसको उनको अति भोजी व्रकोदर कहा गया।
तो यहाँ पर बताते हैं हमारे आचार्य लोग कि सिर्फ वो व्रकोदर नहीं थे, भीमकर्मा भी थे। मतलब वो जितना खाते थे वो अपने खाने के हिसाब से काम भी वैसे ही करते थे। भीम कर्म करते थे, अति मानवीय कार्य करते थे, जो एक साधारण मानव नहीं कर सकता, ऐसे कार्य करते थे। उन्होंने क्या किया ऐसा कार्य? हिडिंबासुर को मारा, बकासुर को मारा। बकासुर को उन्होंने कैसे मारा? जब वो एक बार वन में जा रहे थे 12 साल वनवास में, तो उस समय वो एक चक्र ग्राम, जहां पर नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है, एक चक्र ग्राम में रह रहे थे। तो वहां पर वो एक ब्राह्मण के घर में रहते थे, ब्राह्मण परिवार। तो एक दिन उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण परिवार जो है बहुत दुखी हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि कोई राक्षस है बकासुर नाम का, जिसको हर घर टर्न बाय टर्न अपने घर से एक व्यक्ति को भेजता है खाने के लिए, क्योंकि वो राक्षस आकर खाया करता था लोगों को। तो लोगों ने, गांव वालों ने राक्षस के साथ में समझौता कर दिया कि हर दिन एक घर में से एक व्यक्ति को आपका भोजन बनाने के लिए भेजेंगे। तो उस दिन उन ब्राह्मणों के टर्न आया जिसके घर में भीम और सारे 5 पांडव और कुंती महारानी रुके हुए थे। तो उन्होंने देखा कि वो आपस में वो चर्चा कर रहे हैं कि कौन जाएगा बकासुर का भोज बनने के लिए। तो कुंती महारानी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप भीम को भेजें। उनको बताया कि भीम जो है वो शक्तिशाली है और उनके कारण हो सकता है कि ये राक्षस मारा जाए और ये पूरे गांव जो है वो इस राक्षस के प्रकोप से बच जाए। तो भीम बोलता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक कंडीशन है। पूरी गाड़ी, बैलगाड़ी भर के अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल फ्रूट सब कुछ डालना पड़ेगा आपको गाड़ी में। कई प्रकार के भोजन बना के आपको डालने पड़ेंगे, गाड़ी पूरी कार्ट भर के होना चाहिए पूरा। तो गांव वालों ने उनकी बात मान ली और पूरा बैलगाड़ी भर के खाद्य पदार्थ, भीम को इतना खाने को एक साथ मिला। भीम ले गए बकासुर के निवास स्थान पर। तो भीम को पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। तो बकासुर जो है वेट कर रहा था। तो जैसे ही भीम वहां पहुंचे तो ये बकासुर के पास नहीं गए और वहां बैठकर खाने लग गए। वो सारे डिफरेंट व्यंजन जो थे, पकवान, वो खाने लगे। तो बकासुर को बहुत क्रोध आ गया कि इतना लेट क्यों हो गया, ये आया नहीं अभी तक। तो वो भीम के पास गए। तो भीम इतने शक्तिशाली थे कि वो अपने दाएं हाथ से खा रहे थे और अपने बाएं हाथ से बकासुर को पकड़ा हुआ था उन्होंने, क्योंकि उनका भी जो खाना पूरा नहीं हुआ था। अभी भी जो बैलगाड़ी जो है पूरी खाली नहीं हुई थी। तो वो बकासुर जो है हमला कर रहा था, वो एक ही हाथ से उसको कंट्रोल कर रहे थे, बाएं हाथ से, और आराम से दाएं हाथ से खाए जा रहे थे। जब पूरी बैलगाड़ी खत्म हो गई तब भीम ने बोला कि अब ठीक है, अब मैं देखता हूं इनको। फिर बकासुर के साथ में युद्ध किया और उसको आसानी से भीम ने मार दिया और पूरे एक चक्र ग्राम को बकासुर के प्रकोप से बचाया। तो इस प्रकार से भीम जो है वो अति मानवीय कार्य करते थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन और उनके सारे भाइयों को भी मारा। तो ज्यादा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा आप खा सकते हो, लेकिन आपको अति मानवीय कार्य करने होंगे। मतलब आपको कार्य भी वैसे करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खा रहे हो और आप आलसी की तरफ सो रहे हो, फिर फायदा नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ईट। जितना आप खाएंगे उतने ज्यादा आपको सेवा, भगवान की सेवा करनी होगी। भीम जो है वो सेवा भी करते थे। तो इस प्रकार से भीम जो थे वो भीम कर्मा थे, जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते थे। तो यहां पर भगवान का नाम ऋषिकेश पड़ा है। तो ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के एक नाम नहीं होता, भगवान के कई नाम हैं। भगवान के अलग अलग भक्तों के साथ में लीला करते हैं, तो हर लीला के हिसाब से भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भगवान का नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस को मारा। उनका नाम है यशोदा नंदन, क्योंकि यशोदा माता के पुत्र के
लीला की उन्होंने, दामोदर लीला और कई लीला। दामोदर लीला के कारण उनका नाम पड़ गया दामोदर। देवकी के पुत्र होने के कारण उनका नाम पड़ गया देवकी नंदन। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम पड़ गया वासुदेव। गोपियों के स्वामी होने के कारण उनका नाम पड़ गया गोपीनाथ। तो ऐसे भगवान कृष्ण के कई नाम हैं। नामना मकारे बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता न नियमिता न स्मरणे न काला, एतदृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशम इह जनिनानुरागा। भगवान ने अपने नामों में, अपनी विभिन्न नामों में अपनी अंतरंग शक्तियों को डाल रखा है, और इसको कलयुग में लेने के लिए कोई नियम नहीं। भगवान ने अर्जुन के सारथी बने तो उनका नाम पड़ गया पार्थ सारथी। जैसे हमारे दिल्ली टेम्पल में विग्रह का नाम है राधा पार्थ सारथी। भगवान इंद्रियों को आनंद देते हैं, उनका नाम पड़ गया गोविंद। इंद्रियों को आनंद देते हैं और गायों को भी आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोविंद। गायों का पालन करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोपाल। तो इस प्रकार से भगवान के कई नाम हैं, और भगवान के सबसे मुख्य नाम भगवान कृष्ण और राम हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र में उपयोग में आते हैं। और ये दोनों नाम जो है मुख्य नामों में, ये सारे जो नाम बताए गोविंद, इन सारे नामों में मुकुंद, गोविंद, माधव, केशव, वैसे ही कृष्ण और राम नाम जो है ये मुख्य नामों में भी सबसे उत्तम नाम है। ये नाम माधुर्य रस में है। अलग अलग रसों के हिसाब से भी नाम होते हैं। वात्सल्य रस में यशोदा नंदन, देवकी नंदन, तो ऐसे अलग अलग नाम है। तो वैसे ही माधुर्य रस में नाम आते हैं कृष्ण और राम, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र में उपयोग में आया है। इसलिए ये सबसे उच्च कोटि का नाम है जो हरे कृष्ण महामंत्र में हम लेते हैं। तो यहीं पर मैं विराम देता हूं।